Hello everyone. Today I will discuss about a very important topic for class 12th and competition for NEET, NDA and other competition exams. So today I will discuss about a very important topic named as electric dipole. Electric dipole. Electric dipole, it is defined as it is the product of either charge and separation between them, called electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, द अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसी की एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन किया जाता है. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइन एज दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम. सो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इसे हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे पी वेक्टर से. एंड इट इज पी वेक्टर, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट आएगी कोलॉम मीटर. और पी वेक्टर इज इक्वल टू product of either charge means either charge q into 2a. 2a means a small separation between two charges. If one can draw the electric dipole, so electric dipole like this is minus q and this is plus q, and a small distance between them, it is 2a. So a small distance 2a, and the O is the center of the electric dipole, where the each charge is having the a charge डिस्टेंस एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम हेयर. अगर हम ये बात कहें कि ये 2a जो डिस्टेंस है, ये 2a डिस्टेंस दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है. और अगर हम जीरो से मीन सेंटर से अगर हम बात करें तो ईच चार्जेस का जो डिस्टेंस आएगा वो a आएगा. यहाँ पर किसी अदर बुक्स में आपको दिया गया होगा 2l, 2m या 2n, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन दैम. इफ गिवन दैट 2l तो सेपरेशन आ जाएगा l और l. अगर m की बात कर रहा है तो m और m आ जाएगा सेपरेशन, और या 2n बोल रहा है तो यहाँ n आ जाएगा और ये n. तो डिस्टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कहे कि यहाँ पर 2n दे दिया और बच्चा कंफ्यूज हो गया है तो ये 2n था, हमने पढ़ा है 2a, तो इट इज़ नॉट सो कन्फ्यूजिंग टॉपिक. तो यहाँ पर टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है कि जो लेंथ जो बोल रहा है वो केवल और केवल बिटवीन का डिस्टेंस बोल रहा है, वो कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ रख सकता है. अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ये हमने पढ़ लिया है. इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ बात करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole on axial line एक्सियल लाइन पर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायपोल के ड्यू टू प्रेजेंट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा ये हम एक्सियल लाइन पे रखेंगे. अभी हम डायग्राम ड्रॉ करके देख लेंगे कैसे हम एक्सियल लाइन पे इसे प्लेस करेंगे. इफ व्हेन वी प्लेस द एक्सियल लाइन या इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, वी कैन टेक अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम सम डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम यहाँ x r भी ले सकते हैं. तो आपकी बुक्स एनसीईआरटी में जो गिवन है वो r डिस्टेंस प्लेस किया गया है, जिसमें एक स्मॉल क्वांटिटी है जो कि हम लेंगे Q नॉट. Q नॉट इज आल्सो कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. आपने पढ़ा होगा जो Q नॉट है उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं. और उसकी जो क्वांटिटी यहाँ लेंगे वो लेंगे हम plus 1 coulomb. तो plus 1 coulomb is very small quantity. So you can let in as a some statement, या हम कहें कि कुछ इसमें हम यहाँ इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि let us suppose a taking a electric dipole having consist equal and opposite charges with a small separation. 2a is the distance between the two charges and q plus and q minus is the charges arrangement where the इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट. सिमिलरली हम कह सकते हैं इसमें तो P वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू देन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन दैट चार्ज. सो उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एक
अरेंजमेंट। सो एक्सियल लाइन पर हम कंसिस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक्सियल लाइन बोल रहा है तो स्ट्रेट लाइन मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन पे हमें नहीं लेना है। अगर वर्टिकल लेना है तो फिर वाई एक्सिस हम लेंगे इसमें। सो यहाँ हम केवल और केवल एक्स एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस को यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑन दी वाई एक्सिस। तो देयर इज द सेंटर O एंड सिमिलरली माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। देयर इज द स्मॉल सेपरेशन 2a, जैसे कि हमने पीछे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में पढ़ा है। और इसके ही डायरेक्शन में हम एक चार्ज लेंगे जो हम P पॉइंट पर रखेंगे, दिस इज कॉल्ड +1 कूलम्ब चार्ज। इस चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है +1 कूलम्ब चार्ज पर। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो फाइंड करनी है, E वेक्टर हम उसे मान लेते हैं। और यहाँ से आगे अगर हम बात करें इधर जो इस डायरेक्शन में चला, तो E वेक्टर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा प्लस एंड प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड जाएगी। और अट्रैक्टिव फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जाएगी E वेक्टर, वो इनसाइडेडली जाएगी जो इस चार्ज से लगेगी। बट हमें सेंटर से फाइंड करना है, तो सेंटर से हम इस चार्ज का जो डिस्टेंस लेंगे वो हमने ले लिया है भाई R। अब R डिस्टेंस है सेंटर से, तो हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स चार्ज माइनस Q से और P तक का कितना डिस्टेंस होगा, तो ये हम फाइंड करेंगे। सो ये कितना होगा, ये A होगा, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, और ये भी A होगा। सो फर्स्टली यहाँ तक का डिस्टेंस, देयर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द P से यहाँ तक का डिस्टेंस। और आगे अगर हम बात कर रहे हैं माइनस Q चार्ज आगे चल रहा है, तो कितना ऐड होगा, और उसमें ऐड हो जाएगा +1 और ऐड +A और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास R + A। द टोटल डिस्टेंस शुड बी P टू दैट चार्ज इज कॉल्ड R + A। आप इसके कोई पॉइंट्स भी कह सकते हो, A और B पॉइंट भी आप इसे लिख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ आप डिस्टेंस अगर B से या मान लीजिए +Q चार्ज से अगर यहाँ तक का आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक R है, तो R से कम ही है, तो A इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R - A। इफ यू कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E पर निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक आउटसाइडेडली जा रही है, P से बाहर जा रही है, एक इनसाइडेडली जा रही है, ठीक है नहीं, टूवर्ड्स दी डाइपोल, और एक जा रही है अवे फ्रॉम दी डाइपोल। बट हमें नेट निकालनी है इस P चार्ज पर, तो P पॉइंट चार्ज पर, तो जो हो हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड +1 कूलम्ब। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लेसर इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ग्रेटर होगी E1 से। सो यू कैन find out the net electric field. So E vector is equal to E2 vector minus E1 vector. So vector term is used over here because it has the specific direction. So direction quantity में हम vector का use करते हैं और vector quantity को हम स्टेबल करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सो E is equal to 1/4 पाई ε0 r², और इसके ऊपर Q चार्ज। तो Q चार्ज वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू, या हम कहें कि E इज इक्वल टू F/Q0। सो Q0 जो चार्ज है ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी चार्ज है। जब हम इसकी वैल्यू जो फोर्स की यहाँ रखते हैं, जो कॉलम्स से आपने पढ़ा था, कॉलम से क्या पढ़ा आपने फोर्स की वैल्यू, सो कॉलम से पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/4 ε0, और ये आ जाएगा Q0/r²। ये टर्म आपने वहाँ पढ़ी है। इस टर्म को अगर आप यहाँ रिप्लेस करते हो, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये टर्म आ जाएगी। बट हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E1 और E2 में निकालनी है। सो E1 में अगर हम बात करें E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई ε0 इंटू ये हो जाएगा Q बाय, और R कितना होगा डिस्टेंस, अब R² नहीं लेंगे, R डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कितना बनेगा R+1, तो R+A, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम निकाल लेंगे E2। सो E2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई ε0 इंटू कितना होगा भाई, Q/R - A का स्क्वायर। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
तो ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखनी है। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, पुट दिस द नेमिंग द इक्वेशन फर्स्ट। इफ यू कैन प्लेस द वैल्यू ओवर इक्वेशन 1 वी गेट, तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बनेगा इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा E इज इक्वल टू, सो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा R माइनस ए का स्क्वायर और इसके ऑन में है Q, ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर और इसके भी अपॉन में क्या है Q। अगर आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 माइनस E1 नहीं भी लेना है, किसी बुक में वो ऐसे ले लेता है E2 प्लस E1, तो जो नेगेटिव चार्ज रिप्लेस करेगा वो इससे आ जाएगा। जैसे कि हम E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास जो नेगेटिव टर्म आएगी वो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ आ जाएगी। तो यू डोंट बी कंफ्यूज्ड कि नेगेटिव टर्म पहले ही क्यों ली है, आप इसे बाद में भी रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फर्स्टली यू कैन टेक द कॉमन ओवर हेयर, तो कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और चार्ज एंड चार्ज आल्सो कॉमन ओवर हेयर, तो कॉमन ले लीजिएगा हम Q ले लेंगे कॉमन को, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट जो अनकॉमन है उसे हम अंदर ही लिखेंगे R माइनस ए का स्क्वायर -1/R प्लस ए का स्क्वायर। दिस इज टर्म कम्स आउट हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे इधर मल्टीप्लाई इधर और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा भाई R प्लस ए, या हम कहें R माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बनेगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बनेगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये टर्म आएगी सॉल्व होने के बाद। ये टर्म में आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 6th क्लास 7th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला कम्स आउट होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिमिलर टर्म भी यहाँ में बनानी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका भी पूरे का क्या चला जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। सो कैसे बनेगा ये यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, ये फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा R माइनस ए का R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास यहाँ इंक्लूडेड हो जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म को यहाँ ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट्स बिकम R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, अगेन माइनस टर्म बाहर रखें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। तो ये सॉल्व होके आया, ये वाले टर्म हम एज इट इज लेंगे अभी, और ये का होल स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ हमारे पास जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। चलिए यहाँ से इधर आते हैं, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव रिप्लेस कर देगा आपका ये नेगेटिव चार्ज जो बाहर है। तो ये बनेगी हमारे टर्म Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो टर्म आई है हमारे पास ये बनेगी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, इट्स बिकम माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2AR। ये टर्म आएगी ओपन हो गई, और नीचे आपका एज इट इज टर्म चल रही है, ये बनेगी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या देखिए ऊपर टर्म कुछ कैंसिल आउट हो रही है, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टर्म आएगी आपके पास 2AR प्लस कितना हो जाएगा भाई 2AR। नाउ रिप्लेस ओवर हेयर, ये टर्म आ जाएगी। तो टर्म होने के बाद हम इसे ऐड कर लेंगे, सो ऐड करने के बाद हमारे पास एक टर्म आएगी निकल करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टर्म कितनी आई, इट्स बिकम 4AR अपॉन दिस इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन यू कैन मल्टीप्लाई ओवर हेयर, अब इनसाइडेडली मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा Q इंटू 4AR अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे आगे जो फर्दरली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक टर्म जो हमें नेग्लेक्ट करनी है, अगर हम ये कहें कि आर डिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू ए, सो ए को यहां हम क्या कह देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो टर्म आपके पास नीचे बचेगी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब ए नेग्लेक्ट हो जाएगा ए तो वहां से खत्म हो जाएगा, जब ए रिप्लेस होगा तो वहां आपके पास एक टर्म आएगी, ये बनेगी टर्म q इंटू 4ar अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा आपके पास आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ a इज लेस देन r, सो a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, सो नेग्लेक्ट a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को यहां हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये टर्म हमारे पास बनी q इंटू 4ar अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो टर्म आएगी ये बनेगी r की पावर 4। अब देखिए ऊपर भी एक r गिवन है, नीचे भी एक r गिवन r की पावर 4 है, तो एक कैंसिल होकर के हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास बनी q इंटू 4a अपॉन कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब देखिए और इसमें चेंज हो सकता है, करिए आप चेंज, इसे 4 को आप ब्रेक कर लीजिए, किस में ब्रेक करना है, 2 इंटू 2 में, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा q इंटू 2 इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये टर्म हमारे पास आएगी। अब इस q को इसके साथ लिख लीजिए और 2 को निकाल लीजिए बाहर, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, तो ये बनेगा q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a अभी पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सो यहां p वेक्टर आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स बिकम r क्यूब, वेयर यहां हम लिख देते हैं वेयर जो आपके पास आएगा p वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनेगा q इंटू 2a, ये टर्म हमारे पास जो है वो आएगी। तो डायरेक्शन शो के लिए हम इसमें डायरेक्शन ए के ऊपर लगा सकते हैं ये टर्म आपके पास आएगी। सो यहां पर देखिए जब हमारे पास अगर हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये बनेगा आपके पास E वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फर्स्टली 2 जो वैल्यू है 2 एक कांस्टेंट टर्म है, p एक कांस्टेंट टर्म है, इट इज अ फिक्सेबल वैल्यू if the electric dipole is fixed and the distance between also fixed, तो electric dipole movement also fixed, so 4 pi epsilon naught पहले से ही कांस्टेंट टर्म है, तो you can be remove the constant term over here। तो अगर हम बात करें 2p वेक्टर अपॉन 4 pi epsilon naught, इसे हम कोई कांस्टेंट टर्म c मान लेते हैं। सो अगर यहाँ इसके प्लेस पे हम c कह दें तो ये हो जाएगा भाई E वेक्टर इज इक्वल टू c 1 अपॉन या कहें 1 अपॉन या कहें अपॉन में r क्यूब, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर c में करते हैं तो यू कैन रिमूव, c इज कॉल्ड कांस्टेंट, इफ यू कैन रिमूव द कांस्टेंट ओवर हियर तो यू कैन बी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। तो यू कैन रिमूव द कांस्टेंट टर्म ओवर हियर, तो इट्स मे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। तो ये हम डायग्रामेटिकली भी अगर हम देखें, जितना आप r की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये लेसर होता चला जाएगा। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी लेसर एंड लेसर होती चली जाएगी। जितना आप इसे स्मॉलर करोगे उतना ही डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा, या जितना स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर उतना ही न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा आपकी इंक्लूडेड होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आई होप यू मे बी क्लियर द पॉइंट्स। जहाँ तक भी एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो यहाँ तक ले जा करके पूछता है, नहीं तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो आस्क कर लेता है यहाँ से। ये एक इसका मेन फॉर्मूला है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा क्यों है वो यहाँ भी पूछ लेता है। ठीक है, सो आई होप यू मे बी क्लियर, सो थैंक यू।